साथियों अभी रोहतास बिहार में आए हैं तुतला भवानी, माँ तुतला भवानी। देखिए कि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र काफ़ी दिख रहा है और यहाँ पर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये गाड़ी है जो कि यहाँ से तुतला भवानी के पास पहुँचाने में जो कि ये मदद करती है। कुछ यहाँ पर साथी हैं इस टीम का, कमेटी का, इन लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के इतिहास और सुविधा क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर रखी गई है। सबसे पहले स्वागत है। हाँ, ये जंगल सफारी आप देख रहे हैं। ये जंगल सफारी है जो श्रद्धालुओं को मदद के लिए यहाँ से 10 रुपया सरकार का रेवेन्यू कटता है आने का और 10 रुपया जाने का, ठीक है। और यहाँ से उनको मंदिर के पास तक छोड़ दिया जाता है, इधर से ले जा करके। और श्रद्धालुओं के लिए यहाँ 18 से 20 टेम्पू भी चलती है, टोटो जो बैटरी वाला है, जो मतलब डीजल पेट्रोल नहीं चल रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रिक। और आगे आप गए तो देखबे कि वहाँ पर मंदिर है, झूला पुल है। झूला पुल इसलिए है कि बरसात के दिनों में श्रद्धालुओं को जाने आने में कष्ट होता था। तत्काल में देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का कष्ट नीचे से हो रहा है। झूला पुल खुला क्यों नहीं है? हाँ, झूला पुल का काम चल रहा है। अच्छा, काम चल रहा है। आप नहीं देखे? वहाँ देखे होंगे। वहाँ पर तो कोई व्यक्ति नहीं, अभी गया है लोग। अभी अब जाइए, आप देखिए वहाँ समय। उस विषय बिंदु पर बात मत कीजिए कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है। थोड़ा यहाँ के इतिहास थोड़ा बताइए कि सुविधाएं क्या है, श्रद्धालु कैसे आ सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। श्रद्धालु अपनी गाड़ी से आते हैं। यहाँ 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का पार्किंग है, जो पार्किंग में यहाँ गाड़ी लगा दिया जाता है ताकि आगे एरिया जो है गाड़ी लगाने की कम है, तो सर सफाई के ध्यान में रखते हुए उस जगह को सुरक्षित रखने के लिए गाड़ी यहीं पर रोक दी जा रही है। और यहाँ से श्रद्धालु ये बैटरी वाला टोटो और जंगल सफारी जो सरकार का चलता है, उससे अपना 10 रुपया किराया दे करके आराम से लोग जाते हैं और माँ का दर्शन करके वापस आ जाते हैं। पैसा कहाँ जाता है? ये वन विभाग में जाता है। वन विभाग में चला जी, जी। जो वहाँ पर पंडित जी माँ तुतला भवानी के मंदिर में बैठे हैं, जी जी, वो सब पैसा कहाँ वो जाता है? कमेटी में पैसा जाता है। वो कमेटी में पैसा जी जाता है। जी, ये तो नहीं है कि इधर उधर पैसा हो जाता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, यानी कहीं ना ऐसा कहीं सुविधाओं के साथ साथ हाँ बता रहे हैं। और वो कमेटी के जो कमेटी के लोग हैं, जो पैसा जो मंदिर का चढ़ावा चढ़ता है कमेटी में जाती है। उस कमेटी के माध्यम से वहाँ देखिए जब शेड लगा हुआ है, वो कमेटी का बनाया हुआ है। और ये वन विभाग की तरफ से ये सब ऑफिस बना हुआ है। ट्रस्ट के माध्यम से वो शेड लगा हुआ है या कमेटी जो ना, श्रद्धालु का पैसा वो जो लंबा वाला जो शेड है ना, वो कमेटी लगवाई है। अच्छा, वो कमेटी का है, लगवाई है अपने तरफ से। श्रद्धालु का पैसा है। हाँ, उसी से लगवाई है। और उसी का आप लोग जैसे खसी लेकर के या अपना लंबा परिवार लेकर के आप यहाँ आए हैं 30-40, आपको यहाँ किसी प्रकार कष्ट न हो उसके लिए वहाँ रूम बनाया हुआ है। और रूम में रहता है, उसका भी अपना टिकट कटता है 200 रुपये का। अगर आप प्राइवेट में इधर उधर जाइएगा तो आपको 1000 रुपया रूम का लगेगा, और वहाँ पर 200 रुपया लगता है, जो कमेटी का एक रेवेन्यू करता है। का स्नान करके चेंजिंग रूम वहाँ पर देखिए कि एक बनाया गया है। एक नहीं, 3 है वहाँ पर। 3 बनाया गया है। हाँ, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। शौचालय का व्यवस्था यहाँ पर कहाँ है? शौचालय वहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर नहीं, इधर कर दिया गया। हाँ, इधर कर दिया गया, वहाँ नहीं। वहाँ एक लगा था वो मैंने रेडीमेड, वो जो बंदर वहाँ से नोच तोड़ करके उसको तोड़ दिया गया। हाँ, बंदर का नाम ले लिए तो एक और हम खुलासा कर देना चाहते हैं। यहाँ पर काफी बंदरे दिख रहे हैं। हाँ, दिखाई दे रहा है। तो बंदर किसी श्रद्धालु को काट देगा तो सुविधा आप लोगों की क्या है? वहाँ काउंटर में दवा हुआ रहता है, मलहम पट्टी वगैरह रहता है। अगर कोई आन के हमारे पास शिकायत करेगा, वहाँ जो लोग काउंटर में है कि भाई हमको बंदर काटा है, तो उनको फ्री इलाज किया जाता है। वहाँ से जो है दवा हुआ लगा करके आप जिस तरह से है, अगर ज़्यादा है तो हम लोग यही कहते हैं कि आगे जाके आप सुई ले लीजिए। अब जितना हम लोग का मदद बनता है कर देते हैं। वन विभाग के द्वारा क्या सुविधा यहाँ पर रखा गया है? वन विभाग के द्वारा बहुत सारा सुविधा है। ये जंगल सफारी वन विभाग ने चला रही है। श्रद्धालुओं के लिए और यहाँ नर्सरी है, खाने पीने के लिए व्यवस्था। खाने पीने के लिए श्रद्धालुओं के लिए अपना खाना खाना है ना। यहाँ कोई मंत्री विधायक वगैरह मुख्यमंत्री आते हैं कि नहीं? यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ आएंगे, अपना माँ का दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। बहुत लोग कुछ आए, मंत्री कहे अब ये कर देंगे, और उसके बाद चले जाते हैं। तो फिर कुछ होता भी है जो कह के जाते हैं, तो कुछ ना भी होता है। कब से आप यहाँ पर हैं? हमको तो लगभग अब यहाँ 5 साल होने वाला है। 5 साल। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर तिलौथू बाबूगंज हुआ। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम विनोद सिंह है। अच्छा, ग्राम बाबूगंज, पोस्ट थाना तिलौथू है। कुशवाहा है? जी।
तो अभी वर्तमान में एक और सवाल चलेगा, मेरे दिमाग में चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं, 5 साल से ये अपना कार्यरत है, 5 वर्ष में कोई घटना हुआ है या नहीं हुआ है आपके नजर? नहीं, एक दो घटना हुआ है जो मान लें श्रद्धालु कभी काल वो कुंड में एक आध गो घटना हुआ है तो जो क्या सुविधाएं क्या दिया गया है, जिससे कि मान लीजिए कि मृत्यु हो गया है, घटना के साथ हाँ, मृत्यु हो मृत्यु गया भी है? एक आध को कभी काल हो जाता है, गलती करता है लोग। मान लीजिए शराब के नशे में आए, पानी में हिल गए कोई। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टाफ भी हैं उसको सुरक्षा के लिए, फिर भी मान लीजिए खाना खाने के क्रम में तो या उन कहीं लोगों से का हटे। मुआवजा मिला सरकार की तरफ से? अब ये हम नहीं बताएंगे ना, मिलेगा यहाँ से आप कि ही नहीं? वन विभाग से आप जाके पूछ सकते हैं। अच्छा अब अच्छा। हम सारी चीज नहीं बता पाएंगे। अच्छा, किस माह में श्रद्धालुओं को यहाँ पर आना चाहिए? अभी तो देख रहे हाँ, हैं कि वाटर फ्लो ये नहीं नहीं चल रहा है। सबसे सुंदर आपको, आप यहाँ जून और जुलाई में आइए। जुलाई अगस्त सावन का महीना, जी। उसमें आपको बहुत सब सुंदर एकदम लगेगा। सुंदर रहेगा। एकदम हरा भरा सब वृक्ष दिखाई देगा और झरना पूरा झरझर झरझर एकदम गिरेगा जी। और बहुत सुंदर लगेगा आपको। यहाँ का पेड़ पत्तियां, अगर पेड़ कोई बड़ा गिर जाता है तो काट कर कोई ले जाता है, या जी वन नहीं, विभाग के द्वारा कहीं हटा दिया जाता है? नहीं कहीं नहीं, जो पेड़ गिरा है तो उसी गिरा रहेगा। वन विभाग कहीं किसी को काट के ले जाने की ऑर्डर नहीं देती है। अगर कोई काटते हुए पकड़ी जाती है तो उसको जेल भी कुछ होता और है। सुविधा है तो बताइए, सारा सुविधा कुछ आपके नज़र में दिख रहा है नया? तो कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सुविधा क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सुविधा है? हाँ है, हम लोग जैसे जंगल सफारी पर अभी हमारा कार्यरत है हम, तो जंगल सफारी पर बहुत सारे लोग हैं जो पैर से विकलांग है, आँख से विकलांग है, उनका हम लोग टिकट नहीं काटते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, मुंह से विकलांग है। खाना वाना की व्यवस्था है यहाँ पर नहीं, फ्री श्रद्धालुओं का? श्रद्धालु का फ्री खाना का व्यवस्था नहीं है। और फ्री यहाँ जब जैसे कुआर का महीना दशहरा में नवरात्र चलता है तो यहाँ नवमी के दिन प्रसाद वितरण होता है, और चैत में भी होता है। चैत के नवरात्र में भी प्रसाद वितरण होता है, महाप्रसाद चलता है। सभी लोग उसमें रहेगा, साग प्रसाद रहेगा और चश्मई प्रसाद रहता है, अभी देख रहे हैं पूड़ी कि प्रसाद रहता है। कुछ लोग बकरा लोग लाइन लगा कर ले जा रहे हैं, कम से कम सैकड़ों की संख्या में बकरा। हाँ, या बकरा मतलब माँ को चढ़ावा चढ़ता है। जैसे आप आए हैं, आप यहाँ मन्नत मांगे कि हमारे घर में हमारे बच्चा का ये हो जाए, या किसी का पुत्र नहीं हो रहा है, वो अपना पुत्र के लिए माँ से विनय किया, तो उसको अगर पुत्र हो गया तो वो अपना खस्सी भगाए तो खस्सी चढ़ता है। ये सही? अब ये आप समझिए, आप तो हमसे ज्यादा चालाक है, अब आप ही समझिए ये गलत है कि सही है। बकरा को काट कर जो कि प्रसाद के रूप में दिया जाता है, प्रसाद में हलवा दे दिया जाता, बूट भिंगा कर दे दिया जाता, ये प्राकृतिक अब नेचुरली ये हम नहीं ना बताएंगे, बहुत प्रसाद है। बहुत सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है, तो इसको कौन रोकेगा? अब हम लोग नहीं ना रोक पाएंगे इसको। अच्छा। हम इस विषय पर कुछ बात आपसे नहीं करेंगे, जी जी, इस विषय ठीक है पर ना? कुछ इस नहीं, विषय पे कुछ बात नहीं कुछ करेंगे जानकारी आप। नहीं है इस बिंदु पर। क्या हम इस बिंदु, हम तो बहुत बहुत माने, हम लोग तो छोटे छोटे थे, बाप दादा के समय से देख रहे हैं कि यहाँ खसी चढ़ता है माई का। कितना किलोमीटर यहाँ से आपका घर हुआ? 10 किलोमीटर। चलिए, अब एक सुशील जी है, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा सर, जो कि अभी यहाँ का फॉरेस्ट विभाग का जो कि ये कोई कर्मचारी है, ये अपना वक्तव्य दिया। कर्मचारी सरकारी एम्प्लॉई हैं आप? नहीं, हम लोग माने वने विभाग से हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं। प्राइवेट में जो है हाँ। अपना कार्यरत हैं, लोग सेवा देते हैं यहाँ पर जो है। जिस तरह से भाई साहब का जो बर्ताव रहा है काफ़ी सराहनीय है, और मुझे अच्छा यह लगा कि यहाँ का जो वातावरण है काफ़ी बेहतर और अच्छा लगा। बाकी जो है यहाँ की जो कमेटी है, हम कमेटी का मेरा ये सवाल प्रश्न रहेगा कि जिस तरह से जो पैसा ली जा रही है, डोनेशन जो ली जा रही है, जैसे ये गाड़ी से जो जा रहा है आ रहा है, वहाँ पर जो भी आने वाला जो लोग हैं वो पैसा चढ़ा रहे हैं, तो पैसा के क्या हिसाब किताब क्या है, उसका जो है लिखा जोखा कुछ है या नहीं है? ये जो भाई साहब हमारे काम कर रहे हैं तो इनका बेसिक क्या सैलरी हो सकती है, उस पर रिटर्न फाइल है या नहीं है, इनकम टैक्स जाता है या नहीं जाता है? क्योंकि जिस तरह से जो मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि हर जगह कोई निःशुल्क नहीं दिखा मुझे, सारे चार्जेबल है, तो निःशुल्क कोई चीज़ नहीं है। तो प्रश्न सवाल उठता है कि यहाँ के जो कमेटी है और फॉरेस्ट विभाग के जो लोग हैं, जिस तरह से यहाँ पर जो चल रहा है, क्या गलत और क्या सही है, इस पर तो निगरानी एक कमेटी होनी चाहिए। पता नहीं निगरानी कमेटी है या नहीं है। एक ये बता रहे हैं जैसे कि विकलांग हो गया,
आँख से अंधा सूरदास हो हम गए उन लोग का तो टिकट नहीं ये काटते हैं। टिकट नहीं नहीं काटते हैं। काटते ये हैं, फ्री इनका फ्री कहना है। सेवा है। नहीं, ये तो ये पर्सनली अपना बात को रख रहे हैं। या कोई और बुजुर्ग माता आ गई, अब उनका माने कोई नहीं है, अब कह रहे हैं कि बाबू इस पर लास्ट मेरे पास क्या पैसा कहिएगा नहीं है, जो तो कि वो अपना उनको छोड़ नहीं दिया जो जाता, ये उनको कह वहाँ रहे पहुँचाया हैं ये जाता तो कहीं ना कहीं सही बात कह रहे हैं अपने। नहीं, वो तो अच्छा है, इनकी तो अंदर के जो है भावनाएं हैं कि भाई कम से कम जो अपाहिज है अगर वो हम इस लोग इस तरह सोच के के ना नहीं है लेते हैं कि ये आदमी कमाने लायक तो नहीं अच्छी है, बात अभी है, कहाँ से हम ये इससे 10 अच्छी रुपया पहल लेंगे। है। कैसा लगा सर यहाँ पर आए हैं तो? देखिए यहाँ तो जो विरासत मुझे लग रहा है कि जो विरासत देखने के लिए ऐसा मिल रहा है, दृष्टि जो दिखा ये मुझे लगा कि एक नेचुरली है और एक गोंडवाना के लैंड है और ये सम्राट अशोक का कहीं ना कहीं ये भारत है और बिहार रहा है, ये बुद्ध की नगरी रहा है। मैं 38 जिलाओं में मैं देखता हूँ क्योंकि पहला ये 38 जिलाओं में से एक रोहतास जिला है जो कि ये शाहबाद जिला से कट करके रोहतास बना। ये जिला में पहला ऐसा है कि लोगो जो है बुद्ध का लोगो है। बुद्ध क्या थे? बुद्ध बहुत ही कुछ दे कर के गए हैं। बुद्ध को ये भारत में विरासत को देखा मैंने कहा कि ख़त्मा कर दिया गया है। बुद्ध इस भारत में नहीं है। जो बुद्ध को अपनाया तो वहाँ पर लोगों ने आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मगर आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से बुद्ध को भारत का जो यहाँ का ज्ञान स्थल है बिहार, भारत के लुम्बिनी से बिहार आए नेपाल से यहाँ पर आकर के ज्ञान स्थल लास्ट रहा। जाते जाते क्या कहिएगा? वैसे जो भी लोग आते हैं जो कि इस तरह की जो एक बलि दिया जा रहा है, बलि प्रथा ये सरकार को नियमतः बंद कर देना चाहिए। ये बकरा जो और बता रहे हैं हाँ, बकरा बलि जो यहाँ पर चल रहा बता है रहे हैं कि सदियों से तो चलता नहीं, आ नहीं ये रहा है। बंद कर देना चाहिए। देखिए सदियों से लोग कर रहा है तो आज संवैधानिक देश है। संविधान हमारा नहीं किसी ये का तो पंडित अन्न जी भी बोलता है। वहाँ का मातुतला भवानी में बैठे थे मंदिर में तो बोले कि हाँ, नहीं देखिए ये भी बहुत बड़ा ये खुलासा गलत था बात है, कि ये नहीं उन्होंने जो करना बैठे चाहिए। हैं गिरी जी उन्होंने भी कहा कि हम्म, नहीं इस तरह की जो व्यवस्था है बकरा ये वाला। बिल्कुल बकरा वाला कि गलत है। मैं हम्म, उनकी बात से बहुत प्रभावित हुआ, सहमत हुआ मैंने कि जिस तरह से जो व्यवस्था उन्होंने लगाया, जिस तरह से उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा मुझे लगा जी कि जी उन्होंने अपनी बात को कम समय में रखा और कम समय में बहुत बड़ा उजागर किए कि हिंदू परंपरा में किस तरह की व्यवस्था है। वो व्यवस्था एकदम अंधविश्वास की तरफ है, आप अंधविश्वास मानते हैं हमारा या नहीं मानते? मैं नहीं मानता हूँ, चलिए इसको धन्यवाद। अंधविश्वास है और इस पर बंद होना चाहिए। हम्म, किसी की देवी देवताओं को नाम से हम्म। बलि दे करके स्वयं खा जाना, ये कतई हमारा चलिए सही नहीं बहुत लग बहुत रहा है। बढ़िया उजागर किए सुशील बाबू जी। एक बार दिखा दीजिए कैमरा पर्सन, पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग आए, काफ़ी एकदम अलग ही अंदाज दिख रहा है। ये गोंडवाना लैंड धरती जो कि गोंडवाना लैंड का ये विरासत कहा जाता है। और दिखा दीजिए एक बार बोधि वृक्ष को भी दिखा दीजिए कैमरा पर्सन। आइए जो कि अब ये छोटा छोटा ये बंदर इधर उधर घूम रहा है, ये प्रकृति के देन है। ये आदिवासियों का अगर यहाँ पर हट जाएंगे तो फिर ये आपका विरासत नहीं दिखेगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना अपना राय दे दीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा।